मुझे हर जगह से ये लग रहा था कि कोई मेरा सुन नहीं रहा है। मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ मैं मरना चाहती हूँ, मैं जी ही नहीं पा रही थी। मेरे को इतना हायर लेवल डिप्रेशन था। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे अंदर नहीं थी। मेरी डिस्क जो है खिसकी हुई थी एक, मेरे को सर्वाइकल इतना भयंकर था, मेरी किडनी एक बाई बर्थ थी, छोटी थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी एविल स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज बहुत ख़ास दिन है। वैसे 25 अगस्त का वो दिन है जिस दिन मैंने प्रभु में बैप्टिज़्म लिया था, प्रभु को हमेशा के लिए अपनी लाइफ को दे दिया था। 2019, वैसे मैं 2018 में प्रभु में आई थी। प्रभु ने मुझे अपने आप को मुझ पे जाहिर किया था, मैं ये कहूँगी। और आपके साथ आज मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं की थी। कुछ आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कि मेरी टेस्टमनी किस तरह की रही है। वैसे बहुत लंबी है, बट मैं उसे जितना हो सके उतना मैं उसे छोटा बहुत ब्रीफ करके आपको बताना चाहूँगी। 2018 अगस्त पूरा मंथ मेरे लिए बहुत ख़ास है 2018 का, क्योंकि मैं वो इंसान थी जिसको जीसस के बारे में जे भी नहीं मालूम था। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, बट मेरे लिए ये पॉसिबल रहा। शैतान ने बहुत ट्राई किया कि वो मुझ तक यीशु के नाम को ना पहुंचाने दे। जब मैं जहाँ पैदा हुई वो एक राजपूत फैमिली है। हाँ, मैं 4 बच्चों में से सबसे बड़ी थी। तो हमारे घर में एक रूल सेट था कि केबल कनेक्शन जो होता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पापा का ये विश्वास था कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं अगर वो उनको मैंने टीवी दिखा दिया। इसी एक रीज़न ये भी रहा कि मुझ तक यीशु का नाम पहुंच ही नहीं पाया, नहीं तो शायद बहुत पहले मैं प्रभु में आ जाती। बट 2018 में जब मैं प्रभु को जानी तो जिन्होंने मुझे सुसमाचार दिया उन भाई को मैं बहुत पहले से जानती थी, 2-3 साल से जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। तो मैं ऐसे टाइम पे आ चुकी थी जहाँ मैं अब सुसाइड करना चाहती थी। ये 5 अगस्त 2018 का दिन था और मैंने जो अपना सुसाइड प्लान किया था वो 18 अगस्त 2018 को। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि मुझे कभी बर्थडे याद नहीं रहता किसी का, ज़्यादातर ना कोई एनिवर्सरी याद रहती है। मैं किससे कब मिली मुझे नहीं याद रहता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रभु की एक एक डेट को याद रखूँगी, लेकिन मुझे एक एक दिन याद है, एक एक दिन। 5 अगस्त 2018 को पहली बार मैं प्रभु के बारे में सुना और वो भाई मुझे सीधा चर्च लेके गया। और मैं कहाँ पहुँचती हूँ? कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में, कंचन मित्तल, पास्टर कंचन के बिल्कुल सामने जाके बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये पास्टर है, मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रेयर करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ उन भाई ने सिर्फ इतना बोला था कि तुझे मैं कहीं लेके जाता हूँ जो कि तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना चाहिए। तो मैं जैसे पहले से ही हम चलते आ रहे थे वैसे ही मैं आज भी वही विश्वास कर रही थी कि मैं किसी तांत्रिक के पास या किसी जानकार सियाने के पास जा रही हूँ, किसी पंडित के पास जा रही हूँ, ऐसा ही मैं सोच के उस दिन भी गई थी। पर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। मैं सामने एक बड़ा सा क्रॉस देखती हूँ और उस क्रॉस की तरफ देख के, क्योंकि मुझे पता था कि 18 अगस्त को मैंने क्या करना है, उस क्रॉस की तरफ मैं देख के सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि मैंने तो हर जगह अपना माथा टेका है, मैं तो हर जगह गई हूँ, ये लकड़ी मेरा क्या कर लेगी। मेरी सोच क्या थी, ये लकड़ी मेरा क्या कर लेगी, क्योंकि मैं उस सामने क्रॉस को देख रही थी, उसके पीछे मैं जीवित परमेश्वर को नहीं देख पा रही थी, उस यीशु को नहीं मैं जानती थी जिसने मुझे चुन लिया था, जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से, मैं तो तुझे तब से जानता हूँ जब मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाना शुरू किया, मैं तब से जानता हूँ तुझे। हालेलुया। वहाँ से उस दिन मैं वापस आती हूँ, मुझे नहीं कुछ भी समझ आता है। सेकंड
7th को संडे था और 7th को वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में मैं जाती हूँ और उस मीटिंग में कुछ खास चीज़ें समझ नहीं आती है, बट एक चीज़ को मैं वहाँ से लेके आई और देख के आई, वो ये कि मेरे लिए वो हैरानी की बात थी, क्योंकि हमें तो धक्के खाने की आदत थी। हम जहाँ कहीं जाते थे धक्कों के साथ ही हमें किसी किसी ऐसी जगह पे, धार्मिक जगहों पे हमें धक्के मार के ही आगे जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ मैं एक बात को लेके हैरान थी, वहाँ हर कोई जय मसीह की। मैंने सोचा कितना नाटक करते हैं ये लोग। मेरा ये पर्सपेक्टिव उस दिन था कि ये कितना नाटक करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो रियली वैसे हैं, इतने हम्बल हैं वो लोग। मैं आके मैंने कहा कुछ नहीं, एक नाटक ज़रूर था वहाँ पे और कुछ नहीं था। तो उनका मंडे को मुझे फ़ोन आता है कि आप थर्सडे को भी आना। थर्सडे को मैं जाती हूँ और वो थर्सडे मेरी डिलीवरेंस का दिन था। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि सच में ये है जीवित परमेश्वर, ये कोई तो है जो मुझे हर जगह से ये लग रहा था कि कोई मेरी वो रिक्वेस्ट को कोई मेरा सुन नहीं रहा है। मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ मैं मरना चाहती हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि शायद ये सुन लेगा। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो मुझे एक सहारा उस दिन दिखा कि शायद कुछ यहाँ से हो सकता है। मैं श्योर नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि उस दिन मुझे वहाँ पे वॉमिट हुई और जो हरकतें मैं नहीं कर रही थी या जो चीज़ें, जो इविल स्पिरिट जो मैनिफेस्ट वहाँ पे हो रही थी, वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। या मैंने जो वहाँ पे स्पिरिचुअल एनकाउंटर को महसूस किया, वो मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों सुसाइड के लास्ट ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि मैं मरना चाहती थी। क्योंकि मेरे पास कोई भी होप नहीं थी, कुछ भी नहीं बच गया था। मेरे पास एक बच्चा था, उसको भी मैं अपनी 18 अगस्त को इसने जाना था, तो मैं सोचती थी कि ठीक है, इसके पास इसके जो फादर साइड से लोग हैं वो इसको देख लेंगे एंड मुझे नहीं रहना, क्योंकि मैं जी ही नहीं पा रही थी। मेरे को इतना हायर लेवल डिप्रेशन था। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे अंदर नहीं थी। मेरी डिस्क जो है खिसकी हुई थी, एक डिस्क प्रॉब्लम मुझे था। मेरे को सर्वाइकल इतना भयंकर था कि डॉक्टर ने कहा था अगर आपका ये 1-1.5 महीने के अंदर क्योर नहीं हुआ, जब मेरी MRI हुई, उसने कहा कि ये आपको सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। मेरी किडनी एक बाई बर्थ थी, छोटी थी, अभी भी वो छोटी है, लेकिन उसमें फंक्शन वापस आया है। ये एक टेस्टिमनी है। तो जो मेरी किडनियाँ थी वो एक छोटी और एक बड़ी थी, वो बाई बर्थ थी, लेकिन जो छोटे वाली थी वो श्रिंक हो गई, उसमें कोई फंक्शन नहीं बच गया था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी वजह से कोई आपको साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सेकेंडली, मुझे माइग्रेन इस लेवल का था, उसके लिए मेरा बेटा गवाह है कि मुझे जब वो दर्द उठती थी, जब मुझे वो उल्टियाँ आती थी, वॉमिट आती थी, मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था और कोई दवाई काम नहीं आती थी। मुझे अगर हॉस्पिटल भी लेके जाते थे, वहाँ अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपना टाइम लेके ही पूरा जो उसका एक टाइम होता है, पीरियड होता है माइग्रेन का, वो पूरा लेके छोड़ेगा, तब वो दर्द ख़त्म होगी। मेरे पेरेंट्स इस बात के गवाह हैं, मेरे भाई बहन इस बात के गवाह हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी इविल स्पिरिट। मैं एक ऐसी इंसान थी जो कभी भी इविल स्पिरिट पे भरोसा नहीं करती थी कि इविल स्पिरिट सच में होती है। ना मेरी फैमिली में कोई करता था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ वो, तो मैं तब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। और मैं देखती थी कि मेरे जो दांत है वो खुद चलना शुरू होते थे, और इस लेवल तक होता था कि फिर मैंने लोगों से छुपाना खुद को शुरू कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद हो जाना। फिर जब वो अटैक होना तो पूरा टाइम अंदर रहना, फिर बाहर आना। उसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे लेके नहीं गए, जहाँ मेरे भाई बहनों ने कोशिश नहीं की होगी। सब ने कोशिश की, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। और ये किसी को नहीं पता था कि मैंने कुछ सुसाइड प्लान किया है।
तो ये 7 अगस्त और 18 अगस्त में कितना फर्क है? हार्डली 10 डेज, 9 डेज। ऐसा क्या यीशु ने कर दिया कि वो सुसाइड कैंसिल हो गया? ऐसा क्या यीशु ने कर दिया कि सुसाइड कैंसिल हो गया? उसके बारे में मैंने सोचना खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता विद इन 3 मंथ्स मेरी दर्दें कहाँ गई, मेरा सर्वाइकल कहाँ गया, मेरा माइग्रेन कहाँ गया, क्या चीज़ें कहाँ गई, और मैं स्पिरिचुअली धीरे 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 ग्रो करती गई। मुझे अच्छा लगता था उसकी प्रेजेंस में बैठना, मुझे अच्छा लगता था उसको वर्शिप करना। मुझे तब नहीं मालूम था कि वो मेरे हाथ में माइक थमा देगा और अपने लिए मुझे बोलने का एक इंस्ट्रूमेंट बना देगा, नहीं मालूम था। लेकिन वो जो मेरे अंदर वो अविश्वास था, जैसे दुष्ट आत्मा के लिए कि दुष्ट आत्माएं होती नहीं है, वैसे ही मुझे अब प्रभु यीशु के लिए भी चमत्कार देखने के बाद भी अविश्वास था। मैं ऐसी अविश्वासी थी। मैं चाहती हूँ आप में से कोई ना बने वैसा। मैं पूरी थॉमस थी। वो कहता है ना कि जब तक मैं उंगलियों में, हाथ में उसके छेद में उंगलियां ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं वैसी ही थी। और प्रभु ने मुझे बहुत सारे विजन्स दिए। मैंने कभी ना विश्वास किया उन चीज़ों पे कि मुझे बड़ी भीड़ दिखाता था प्रभु। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पास्टर बेनिहिन, जो कि प्रभु के बहुत बड़े दास है, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था और उन्होंने मुझे बड़ी एक भीड़ दिखाई थी जिसका मुझे ना मीनिंग समझ आया, ना ही मैंने उसके बारे में कभी सोचा, और मैं वहाँ से निकल ली बाहर कि ठीक है ऐसे ही होगा। ये नहीं सोचा था कि ये कुछ प्रभु दिखा रहा है ऐसा कुछ। बहुत सारे और भी ऐसे विजन्स आते रहे, सपने आते रहे, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने मुझे मेरे अंदर काम किया। मैंने लास्ट टाइम दुबई की अपनी एक टेस्टमनी दी थी कि कैसे मैं दुबई गई और वहाँ पे प्रभु ने कैसी मेरी तैयारी करवाई। लेकिन सबसे जो एक फैक्ट को मैं रखना चाहती हूँ वो ये, बहुत से लोगों के मन में ये एक बात रहती है कि प्रभु यीशु चाहता है कि हम धर्म चेंज करें तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। अगर ऐसा होता तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने 1 साल तक पूरे बैप्टिज्म नहीं लिया था। मैं इतनी बड़ी डाउट करने वाली इंसान थी, नहीं लिया था। लेकिन आप जानते हो उस टाइम भी परमेश्वर, जो मैं किसी पे प्रेयर करती, हाथ रखती हूँ, उनको ठीक कर रहा था। तो अगर वो किसी धर्म का होता, मेरे हाथों से वो चमत्कार क्यों होते? वो किसी धर्म का नहीं हो। मैं इतनी बड़ी डाउट करने वाली इंसान थी और 1 साल तक मानी नहीं। जो कोई मुझे बोलता था बैप्टिज्म, मैं उसके साथ बात करना छोड़ देती थी कि तुम्हारा तो बस यही काम है, तुम शुरू हो जाते हो। और जब मैं बहुत नजदीक, रिश्ता मेरा खुदा के साथ बन चुका है, लेकिन बैप्टिज्म लेने के लिए मैं ये सोचती थी नहीं मेरा धर्म चेंज होगा, ठीक है, लेकिन मेरे हाथों से वो चमत्कार कर रहा था। तो अगर आप में से भी कोई आज ये सोच रहा है कि धर्म चेंज कराना चाहता है प्रभु यीशु मसीह हमारा, तो वो नहीं चाहता है। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यूहन्ना 3 चैप्टर का। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे इसी चैप्टर से बात की। मैंने बोला प्रभु यीशु, अकेले में बैठती थी, कुंडी लगाई और मैं रोने लगी और मैंने कहा प्रभु अगर तू मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता था तो क्रिश्चियन घर में पैदा क्यों नहीं किया मुझे? मैं लड़ती थी खुदा से, मुझे क्रिश्चियन घर में पैदा क्यों नहीं किया? और उस दिन प्रभु ने, सच में मैं बता रही हूँ, अगर आप कोई भी सवाल करते हैं ना तो इसके अंदर आपको जवाब मिलेगा। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं। मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत रिजर्व्ड नेचर वाली मैं इंसान थी, हूँ अभी भी। तो मेरे को जो गाइड किया सिर्फ परमेश्वर ने ही गाइड किया। और उस दिन मुझे प्रभु ने इससे जवाब दिया। ऊपर पहले प्रभु यीशु मसीह ने 3 में कहा था, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। अब यहाँ पे निकोदेमस भी जो है वो डाउट कर रहा था और उसने पूछा कि नए सिरे से कोई कैसे जन्म सकता था? हालांकि वो यहूदी था, टीचर ऑफ टीचर्स, लॉ का बहुत बड़ा टीचर था वो यहूदियों का।
कि नए सिरे से कैसे जन्म सकता है, अपनी माँ के गर्भ में वापस तो नहीं जा सकता है और दोबारा जन्म तो नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे यीशु ने 5 में उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पे कहाँ धर्म है कि धर्म चेंज हो रहा है? क्या है? आत्मा से जन्मना, उस पानी का बैप्टिज्म लेना। उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बैप्टिज्म लेना होगा। और 25 अगस्त 2019 को मैं चर्च में जाती हूँ, मैं खामरा चर्च में गई थी। तब भी मैं इतनी अविश्वासी इंसान थी कि मैं जब रात को यहाँ से घर से दूसरे दिन सुबह निकलना था, यहाँ से मुझे सुबह 5 या 6 बजे निकलना होता था। तो जब मैं निकली यहाँ से तब भी प्रेयर करके गई, प्रभु अगर मैं गलत डिसीजन नहीं ले रही हूँ तो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी आज मेरे पे ले हैंड करे बैप्टिज्म के टाइम पे। अगर तू जिंदा है तो ऐसा ही होगा, नहीं तो मैं बैप्टिज्म नहीं लूंगी, वहां से वापस आ जाऊंगी। आप लोगों में से कोई ऐसा ना करे, क्योंकि प्रभु कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो बिना देखे भरोसा कर ले। हालेलुया। जब थोमा ने जब डाउट किया था, उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ के छेदों में उंगलियां ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आते हैं नेक्स्ट संडे को और बोलते हैं, थॉमस कम, यहाँ पे उंगली डाल, फिर अपना जो छेद जो भाले से किया गया था या इसे भी देख ले। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, हे मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो मनुष्य जो बिना देखे विश्वास करे। तो आप लोग धन्य हो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पर मैं जैसी थी मैं वैसा आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डाउट करने वाली इंसान थी। मैं वहाँ जाती हूँ, मैंने देखा कि बैप्टिज्म के लिए लेके गए लोगों को अंदर जिन्होंने लेना था, मैं भी उनमें से एक थी। तो पानी के बीच में जाना होता है, इसलिए सबको चादरें ऐसे लपेट दी, मुझे भी। और ये लड़की उसका एक यहाँ पे प्रूफ है। आज देखो खुदा की कैसी, प्रभु की वो है कि तू यहाँ पे भी है आज। तो उस दिन मुझे ये मिली थी। इसने भी मुझसे एक झूठ बोला कि मैंने पूछा क्या अंकुर नरूला जी खुद वो बैप्टिज्म देते? इसने बोला हाँ खुद देते, शायद इसे भी मालूम नहीं होगा या जो भी था। तो मैं उस लालच में अंदर चली गई कि वो ले हैंड अगर हो गया आज तो प्रभु जीवित है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये प्रूफ चाहिए था, यीशु क्या तू जीवित है? तो अंदर हम बैप्टिज्म के लिए बैठे हैं। अपोस्टल अंकुर नरूला जी और उनकी वाइफ आते हो, साइड में बैठे होते, और मैं शैतान जो मुझसे उस टाइम मैनिपुलेशन चला रखी है बहुत अलग थी। मैं कह रही हूँ ये सब झूठ है, सब कुछ गलत है, उठ नीलम भाग यहाँ से। शैतान मुझे अंदर से ये चीज़ें कह रहा है और मैं रास्ता देख रही हूँ मैं किधर से भागूं, कौन सी जगह है जहाँ से मैं निकल सकती हूँ। लेकिन उस दिन वहाँ पे शायद 400 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। प्रभु लास्ट तक हो सकता है आपको वो चीज़ ना दिखाए, बट अगर आपने सच में उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी है, वो अपने आप को आप पे जाहिर करेगा। 400 लोगों, सब लोग जा रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ अब मैं ना आगे की ना पीछे की, अब क्या होगा मेरा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं उस सीढ़ी के फर्स्ट सीढ़ी पे पहुंचती हूँ, वहां पे वॉलंटियर ने हाथ ऐसे कर दिया और रोक दिया मुझे, और मैं तो ये देख रही हूँ ये तो वहां बैठे हैं, मुझ पे हाथ तो रखेंगे नहीं। और लेट मी टेल यू, खुदा जीवित है। उन्होंने किसी पे ले हैंड नहीं किया था उस दिन, वो उठ के वहां से और उन्होंने मुझ पे ले हैंड किया। ओ मैं जो नीलम थी ना, वो उस दिन वहां पे मर गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो परमेश्वर ने ऐसा दिखाया मुझे कि वो जीवित है।
और जब मैं पानी के बीच जाती हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे नाक से पानी आ रहा है, कान से पानी आ रहा है, मैं रो रही हूँ। लोग पूछ रहे हैं आपको चोट लगी है, क्यों रो रहे हो? उन्हें क्या पता मेरा क्या एनकाउंटर हुआ है आज, क्या परमेश्वर ने किया है, जो मैंने लिटरली, आप सोचो उनको क्या हुआ है ऐसा। 400 लोगों के बीच में उन्होंने सिर्फ मेरे पे ले हैंड किया। वो चुपचाप बैठे थे और वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे। उस दिन उन्होंने सिर्फ मुझ पे ले हैंड किया। हालेलुया, प्रभु सच में बहुत महान है। तो मैं ऐसी अविश्वासी इंसान थी, लेकिन मुझे यीशु से प्यार था। कुछ चीज थी जो मुझे खींच रही थी। मैं उसके बिना, ना प्रेयर के बिना रह पा रही थी, ना कुछ भी। मुझे 2018 से आई थिंक अगस्त से ही एक भी दिन याद नहीं है जब मैंने प्रेयर ना करी हो, एक भी दिन याद नहीं है जब मैंने बाइबल ना पढ़ी हो। तो कोई चीज थी जो मुझे खींच रही थी, बट मैं विश्वास नहीं करती थी। बहुत सारे विजन प्रभु ने दिखाए, कि भीड़ें दिखाई, बहुत सपने दिखाए, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि प्रभु मुझे यूज करना चाहता है। लेकिन एक दिन प्रभु भी ये देख के कि ये तो टस से मस नहीं हो रही, ये चाहती नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस करने में बिजी थी। प्रभु ने उसी बिजनेस को पूरा बंद करा दिया कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। और मुझे परमेश्वर ने, मेरे प्रॉफिट, मेरे मेंटोर, उनकी तरफ से एक विजन मुझे दिखाया। मैं सोई हुई थी, ये 2023 की बात है, अक्टूबर 2023, और मैंने देखा कि मेरे कमरे का जो टीवी है वो खुद से ही स्विच ऑन हो जाता है। वो सामने टीवी ऑन होता है तो मेरे मेंटोर, मेरे प्रॉफिट जो है सामने खड़े हैं, और उन्होंने कहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट जेरोम फर्नांडो, और उन्होंने कहा 4 लाइनें सिर्फ, और उन्हीं लाइनों पे मैं विश्वास करके इस मिनिस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता प्रभु इसे कहाँ लेके जाना चाहता है, मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, बट मुझे एक बात पता है, उस सच्चे परमेश्वर ने जिसने आवाज दी है वो इसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया, वो अपने बोले को पूरा करेगा। और उन्होंने इंग्लिश में 4 लाइन्स मुझे कही थी, मैं हिंदी में भी साथ में ट्रांसलेट करूंगी। उन्होंने कहा, डॉटर, यू आर ए चोजन वेसल, स्टार्ट योर चर्च, यू विल सी वंडर्स, यू आर चोजन फॉर चंडीगढ़। हालेलुया, कि बेटी तू चुना हुआ घड़ा है, अपनी चर्च स्टार्ट कर, तू वंडर्स को, तुम बहुत बड़े मिरेकल्स को देखोगे, तुम चंडीगढ़ के लिए चुनी गई हो। वो दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्या सच में प्रभु, फिर भी डाउट है, क्या सच में प्रभु तो मुझे यूज करना चाहता है, सच में, क्योंकि मैं एंटर नहीं करना चाहती थी अगर मेरी ये कॉलिंग नहीं है। उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए भी मैं पहले श्रीलंका पहुंची। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को ये ड्रीम बताया, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यही कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉटर। और इस तरह से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है। बहुत लंबी टेस्टमनी है, बट आई थिंक मैं इतना ही अभी फ़िलहाल आपको बताना चाहूँगी। सो मुझे विश्वास है कि आप लोग जिन्होंने मेरे फेथ पे ट्रस्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस होने वाले हैं। आप इतना ब्लेस होंगे, आप हैरान हो जाओगे अपनी ग्रोथ को देखते हुए कि ये कब कैसे हुआ। आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हो लोगों की लाइफ में जो हो रही है, जो नए आए आप देखने वाले हो। हालेलुया, अभी सिर्फ आप बीमारियों को जाते हुए देख रहे हो, अब आप जो है वो पैसों को आते हुए देखोगे, प्रॉस्पेरिटी को आते हुए देखोगे, खुदा की वो प्रॉस्पेरिटी जो उसने आपके लिए रखी है, जिससे जिन पैसों से आप उसकी महिमा को करने वाले हो। हालेलुया, सो प्रभु ब्लेस करने वाला। ये मिनिस्ट्री, ये खुदा का जो चर्च है, ये परमेश्वर ने स्टार्ट किया है, वही इसे चलाएगा। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई भी एबिलिटी नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है इसे चलाने के लिए। मैं जानती हूँ परमेश्वर काम कर रहा है, शायद हम उसे अभी नहीं देख पा रहे हैं इतना, बट बहुत कुछ देखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज इस स्पेशल
दिन पे जो प्रभु ने हमें दिया है, जैसे खुदा ने मुझे स्पिरिचुअली बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ों को दिखाया, मैं चाहती हूँ वो आपको भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखाए। आप एनकाउंटर करते जाएं, आप वो योद्धा बने, वो इंसान ना बने जो सिर्फ पास्टर पे डिपेंडेंट है। वो योद्धा बने जो वचनों की घोषणा करे और उन वचनों की घोषणाओं से अपने जीवन में बड़े बड़े पहाड़ों को हटते हुए देखे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है घोषणा करने के लिए, वचन दिया है उसने। उसका वचन जो ताया हुआ है, प्रूवन जो वचन है उसका, वो आपके जीवन में प्रभाव रहित नहीं रहेगा। हालेलुया। उसने आपको ब्लेस होने के लिए बुलाया है। उसने कहा तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। और आप आशीषित हो। अब्राहम की आशीषें आपकी है। जैसा वो है वैसे आप हो इस धरती पे आज। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो मृत्यु को जीत कर आज परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वैसे ही आप हो। आपको उस जगह को समझना होगा और आपको अपनी चीज़ों को, अपने हक को, अपने राइट को, अपनी अथॉरिटी को लेना आना चाहिए, उसे डिक्लेयर करना आना चाहिए। हालेलुया। वो सीखना होगा, उसमें चलना होगा और जीत के साथ हर टेस्टमनी, हर एक वो घाटी, हर एक वो पहाड़ जो इस समय आपके सामने, वो अगली टेस्टमनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो टेस्टमनी है फॉर श्योर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से चुन लिया। उसने आपको चुना है और ठहराया है कि आप फल लेके आओ और आपका फल बना रहे। और सबसे जरूरी बात, गेट रेडी फॉर रैप्चर। परमेश्वर की आमद के लिए, परमेश्वर के आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहे। अपने आप को तैयार रखे। वो जब मर्जी, कभी कोई कहता है अभी होगा, अभी होगा, हमें नहीं पता कब होगा। परमेश्वर ने कहा कि इन बातों के बारे में ना मुझे पता है, सिर्फ पिता ही जानता है। लेकिन आप तैयार रहे, अपने आप को तैयार करें उस रैप्चर के लिए। हालेलुया। हम वो लोग बनेंगे जो इस धरती पे राज्य करेंगे और रैप्चर में उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये चर्च रैप्चर में उठाई जाए। हालेलुया। इन जीसस नेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money. It's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.